फलों का राजा आम तो आज हर किसी का फेवरेट ज़रूर होगा। लेकिन यदि मैं आपसे पूछूं कि आप सबसे ज़्यादा कितने महंगे का आम खरीदा है, 100 या 200? लेकिन अभी तक का सबसे महंगा आम 100 या 200 नहीं बल्कि 2,70,000 रुपये प्रति किलो की दर से बिका है। जो आम भारत में नहीं बल्कि जापान में उगाया जाता है, जो जापान के मियाजाकी शहर में उगाया जाता है और इसी शहर के नाम पे इस आम का भी नाम मियाजाकी आम है। और इस आम का 2 पौधा मध्य प्रदेश राज्य में लगाया गया। कहते हैं दोस्ती कोई खोज नहीं होती और यह हर रोज नहीं होती। फ्रेंडशिप डे के बारे में आज कौन नहीं जानता, लेकिन क्या आपको ये पता है कि फ्रेंडशिप डे पहली बार किस देश में और कब मनाया गया था? अगर नहीं पता है तो हम आपको बताते हैं। फ्रेंडशिप डे पहली बार 1958 ईस्वी में पारागुआ देश में मनाया गया था, जो कि तब से अगस्त के फर्स्ट संडे को मनाया जाता है। आपने ऐसा गौर किया होगा कि हर मूवी फ्राइडे को ही रिलीज होती है, लेकिन ऐसा क्यों? दरअसल यह परंपरा बॉलीवुड का नहीं बल्कि हॉलीवुड का है। हॉलीवुड में सबसे पहले जॉन विथ द विंड 1939 में रिलीज हुई मूवी से है और उसके बाद बॉलीवुड ने भी 1960 से हर मूवी को फ्राइडे को ही रिलीज करती है। भारत का जनरली हम लोग 1 या 2 नाम जानते हैं, भारत या हिंदुस्तान। लेकिन भारत के कुल कितने नाम हैं आप जानते हैं? नहीं तो हम बताते हैं। भारत के कुल 5 नाम हैं, जिसमें से एक तो भारत हो गया, इंडिया हो गया, हिंदुस्तान, आर्यवर्त और जम्बू द्वीप है। अगर आपको पता था तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। क्या आप जानते हैं भारत को ओलंपिक में पहला मेडल दिलाने वाले व्यक्ति कौन है? भारत को ओलंपिक में पहला मेडल दिलाने वाले एक महिला है, जिनका पूरा नाम साइखोम मीराबाई चानू है, जिसे भारत सरकार ने पद्म श्री और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से भी पुरस्कारित किए हैं। वेट लिफ्टिंग में इन्होंने भारत को सिल्वर मेडल दिला के विश्व में भारत का नाम ऊंचा किया। तो भारत में मंदिर मस्जिद का शुरुआत तो लगभग कई BC पहले से है। लेकिन ही मैं आपसे पूछूं कि भारत में चर्च का शुरुआत सबसे पहले कब, कहां और किसने किया था, तो आप क्या बोलेंगे? दरअसल चर्च का शुरुआत सबसे पहले 1515 में गोवा में हुआ था, जो कि पुर्तगालियों द्वारा बनाया गया था, जिसका नाम सेंट जेवियर चर्च रखा गया था। तो कैसी लग रही है जानकारी, हमें कमेंट करके ज़रूर। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत का कारनामा लगातार बना हुआ। नीरज चोपड़ा का नाम तो आज पूरे भारतीय के जवान पर होगा। उन्होंने 1 या 2 नहीं पूरे 6 गोल्ड मेडल और 1 सिल्वर मेडल भाला फेंक में अपने नाम किया है, जिसमें से साउथ एशियन गेम 2016 गुवाहाटी और एशियन गेम 2018 जकार्ता में गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। इतना ही नहीं, उन्होंने इंडियन आर्मी भी ज्वाइन किया। तो कैसा लगा ये जानकारी, हमें कमेंट। आज PV सिंधु के बारे में तो पूरा दुनिया जानती है। PV सिंधु टोक्यो ओलंपिक 2021 में 2 इंडिविजुअल मेडल जीतने वाली पहली महिला है। इन्होंने विश्व में भारत का नाम ऊंचा किया। इनका पूरा नाम पुसरला वेंकटे सिंधु है। इनका जन्म 5 जुलाई 1995 को हैदराबाद में हुआ था। इनके माता पिता पेशे से एक वॉलीबॉल खिलाड़ी थे, लेकिन इन्होंने अपना कैरियर बैडमिंटन। यदि आप केमिस्ट्री पढ़ा होगा तो उसमें पीरियोडिक टेबल तो ज़रूर ही पढ़ा होगा। तो चलिए पीरियोडिक टेबल से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट आज हम जानेंगे। तो क्या आपको पता है कि पूरे पीरियोडिक टेबल में कौन ऐसा अल्फ़ाबेट है जो कि इसमें नहीं है? जी हाँ, कौन ऐसा अल्फ़ाबेट है जो कि इसमें नहीं है? पूरे पीरियोडिक टेबल में J एक ऐसा अल्फ़ाबेट है जो कि पूरे पीरियोडिक टेबल। आप सभी का किसी न किसी बैंक में तो बैंक अकाउंट ज़रूरी होगा। तो आज हम बैंक से जुड़ी कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट जानेंगे। क्या आपको पता है कि भारत में पहली बार बैंकिंग सेवा कब से चालू हुआ? अगर नहीं तो हम बताते हैं। भारत में पहली बार बैंकिंग सेवा ब्रिटिश शासन के समय में 1806 ईस्वी में बैंक ऑफ बंगाल के नाम से बैंकिंग सेवा चालू हुआ। उसके बाद 2 और बैंक ऑफ बम्बई एवं बैंक ऑफ मद्रास के नाम से 1840 एवं 1843 ईस्वी में शुरू हुआ, जिसे बाद में तीनों को मिलाकर बैंक ऑफ इंपीरियल का नाम दिया गया। उसके बाद 1 जुलाई 1955 में इसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम दिया गया, जिसे अभी भारतीय स्टेट बैंक कहते हैं। तो कैसा लगा ये इंटरेस्टिंग फैक्ट जान के? गाइज मान लीजिए कि आपके ATM कार्ड से
कभी कोई धोखेधारी हो जाती है तो आप किसे जिम्मेदार मानेंगे? यदि आप ये सोच रहे हैं कि उसका जिम्मेदार बैंक है तो आप गलत सोच रहे हैं। दरअसल उसका जिम्मेदार बैंक नहीं बल्कि उस कार्ड को इशू करने वाली कंपनी उसका जिम्मेदार होती है, जो कि उस कार्ड के नीचे उस कंपनी का नाम लिखा होता है। तो कैसा लगा ये इंटरेस्टिंग फैक्ट जान के कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। जापान के लिए 6 अगस्त एक ब्लैक डे के रूप में मनाया जाता है, लेकिन ऐसा क्यों? 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा में और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी में अमेरिका द्वारा जापान पर परमाणु बम का हमला किया गया था, जिसकी वजह से वहाँ 6 अगस्त को ब्लैक डे के रूप में मनाया जाता है। लेकिन 6 अगस्त और हिरोशिमा ही क्यों? दरअसल अमेरिका 1 अगस्त को ही जापान के टोक्यो शहर में बम गिराना चाहता था, लेकिन मौसमी तूफान के वजह से उसने 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा में बम गिराया। सांप देख के हम सब की तो हक्की बक्की बंद हो जाती है, लेकिन क्या आप सांप से जुड़ी कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट जानते हैं? दुनिया में सभी सांप जहरीली नहीं होती है, मात्र 20% सांप ही है जिसके पास जहर होता है। भारत में भी लगभग 350 प्रजाति सांप की पाई जाती है, जिसमें से मात्र 50 सांप ही जहरीली है। तो कैसा लगा ये इंटरेस्टिंग फैक्ट जान के हमें कमेंट सेक्शन। भारत के कई क्षेत्रों में नाग पंचमी के दिन नागों का पूजा किया जाता है एवं उसे दूध भी पिलाया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नाग या कोई भी सांप सचमुच में दूध पीता भी है या नहीं? दरअसल सांप दूध पीता नहीं, उसे जबरन पिलाया जाता है। होता कुछ यूँ है कि सपेरा उसे कई दिनों तक भूखा रखता है और उसके बाद उसे जबरन दूध पिलाता है और वह दूध उसके फेफड़े में चला जाता है, जिसकी वजह से उसे एस्पिरेशन निमोनिया हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी मृत्यु भी हो जाती है। तो कैसा लगा यह हम लोग ये तो जानते ही हैं कि लीप वर्ष हर 4 साल पे आता है। तो क्या सही में लीप वर्ष हर 4 साल पे ही आता है? जी नहीं, लीप वर्ष हर 4 साल पे नहीं आता है। साधारण वर्ष में तो लीप वर्ष हर 4 साल पे ही आता है, लेकिन सेंचुरी ईयर में लीप वर्ष 400 साल में एक बार आता है। तो क्या आप ये इंटरेस्टिंग फैक्ट पहले से जानते थे? आज हम पेड़ से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट जानेंगे। एक पेड़ अपने पूरे जीवन काल में हमें 32 प्रकार की सुविधाएं देती है। एक पेड़ लगभग प्रतिदिन 7 लोगों को ऑक्सीजन देती है। अगर किसी पेड़ के नीचे हम कूड़े कचरा को जलाते हैं तो वह उसको ऑक्सीजन देने की क्षमता आधी हो जाती है, जिससे लगभग 3 लोगों को ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। पेड़ रहे तो 50% तक गर्मी कम हो सकती है। पेड़ लगाने से वातावरण हमेशा ठंडा रहता है। पेड़ अपने जीवन में 8 गाइज मान लीजिए कि आपके ATM कार्ड से कभी कोई धोखेधारी हो जाती है तो आप किसे जिम्मेदार मानेंगे? यदि आप ये सोच रहे हैं कि उसका जिम्मेदार बैंक है तो आप गलत सोच रहे हैं। दरअसल उसका जिम्मेदार बैंक नहीं बल्कि उस कार्ड को इशू करने वाली कंपनी उसका जिम्मेदार होती है, जो कि उस कार्ड के नीचे उस कंपनी का नाम लिखा होता है। तो कैसा लगा ये इंटरेस्टिंग फैक्ट जान के कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। एवं वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें।